वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त मिस्टर AK और आप देख रहे हैं द SPB अकेडमी। उम्मीद है मेरी पिछली वीडियोस आपको पसंद आई होगी, उसी लिए आज फिर से मैं एक बहुत सी अच्छी वीडियो आपके लिए आज पेश कर रहा हूं। इस वीडियो का उन्वान देख के ही आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। व्यूअर्स, हर किसी की ज़बान पे ये लफ्ज़ होता है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा बहुत सुस्त हो गया है, बहुत कायल हो गया है, किसी काम में इंटरेस्टेड नहीं है, सारा दिन बस ऐसे ही घूमता फिरता है, जिसकी वजह से मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो आज ये हम डिस्कस करेंगे कि सुस्ती और काहली को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। व्यूअर्स, हम सबको पता है कि जो भी बंदा अपने काम में मसरूफ़ होता है वो कभी दूसरी हरकतों में नहीं जाता, मगर जो किसी काम में नहीं होते वो सारा दिन दूसरों को गलत साबित करने में गुजार देते हैं और अपने कुछ गोल्स नहीं बनाते, अपने रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाते, जिसकी वजह से वो दुनिया में भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और आगे चलकर भी उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सुस्ती व काहली कैसे ख़त्म करनी चाहिए। हर किसी बंदे के ज़ुबान पे यही है कि फ़लाँ बंदा है, वो सुस्त है, काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, सारा दिन बैठा रहता है। तो मैं आज बताऊंगा कि वो ऐसे कैसे बैठा है, अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहा है। इसका एक ही रीज़न है कि उसकी ज़िंदगी में गोल्स बने हुए नहीं। जिसके गोल्स नहीं हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं ये आपको बताता चलूँ, अगर किसी की भी सुस्ती और काहली ख़त्म करनी है तो सबसे पहले उसे टास्क देना शुरू कर दें। जब से भी आप उसे टास्क देंगे तो वो काम करना शुरू कर देगा। सुस्त लोग अक्सर कहते हैं कि हमें काम क्यों करना चाहिए, ज़िंदगी गुजारनी है, वो तो हम गुजार रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, नहा भी रहे हैं, हर चीज़ हम वो कर रहे हैं जो कामयाब लोग कर रहे हैं, फिर हमें इतना काम करने की ज़रूरत क्या है। ये सुस्त लोगों की कुछ आदतें होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो लोगों को बोल के उन्हें चुप करवा देते हैं। बिल्कुल सही है उनकी बातें कि वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, वो नहा रहे हैं, हम भी नहा रहे हैं, हर चीज़ मतलब कि जो मेहनत आदमी करता है वही हम करते हैं, फिर हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। मेहनत करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि ज़हीन लोग कभी भी ऐसे आराम नहीं करते, ज़हीन लोग अपना टाइम ऐसे ज़ाया नहीं करते जैसे कि सुस्त और नाअहल लोग करते हैं। सुस्त लोग कहते हैं आज का काम कल कर देंगे, कल का काम अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले हफ्ते का काम अगले माह पे कर लेंगे, अगले माह का काम अगले सालों तक चला जाता। मगर जो काम करने वाले बंदे होते हैं वो ऐसे नहीं करते। काम करने वाला बंदा जब रात को सोता है तो वो अपने गोल्स देखता है कि मैंने आज जो गोल बनाया था सुबह, वो अपना गोल पूरा किया या नहीं किया है, इस हफ्ते में मैंने क्या गेन किया है, इस मंथ में मैंने क्या गेन किया है, इस साल में मैंने क्या गेन किया है। तो उनके कुछ गोल्स बने हुए होते हैं,
ज़िंदगी तो जानवर भी गुजार लेते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर हम जब अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हमें लोग अच्छे अल्फाज से याद नहीं करेंगे। लोग किन बंदों को अच्छे अल्फाज से याद करते हैं? अब्दुल सत्तार ऐदी देखें क्या किया उसने, एक गोल बनाया, पूरी मखलूक की खिदमत की है उसने, तो आज भी हम उसे याद करते हैं। निसार अहमद सिद्दीकी कौन थे? ऐसे ही बैठे थे? नहीं, उसने भी एक गोल बनाया, गोल बनाने के बाद उस पर काम किया। जब उसने काम किया तो आज उसका नाम, आज अब्दुल सत्तार ऐदी का नाम, आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम, आज जो है निसार सिद्दीकी ना का नाम, ये मशहूर है। ऑफिसर्स तो और भी थे ना, फिर निसार सिद्दीकी इतना मशहूर क्यों गया? क्योंकि उसने ज़्यादा अचीव करने के लिए बहुत सारे गोल बनाए। वो भी ऑफिसर था, चाहता तो रिटायरमेंट के बाद फ़ॉरेन चला जाता, मगर उसने क्या किया, उसने एक गोल बनाया जिस गोल की वजह से आज पूरी सिंध बल्कि पूरा पाकिस्तान और इंटरनेशनली लोग उसे जानते हैं और उसे मानते हैं। अब वो हमारे बीच में नहीं रहा, मगर क्या है, उनकी बातें, उनके जो गोल्स थे वो आज भी हमारे बीच में हैं और हम आज भी उसे बहुत से अच्छे से अल्फाज से याद करते हैं। तो ज़िंदगी तो दोनों लोग गुजार रहे हैं, ज़िंदगी तो जानवर भी गुजार रहे हैं, मगर हम याद किसे करते हैं? हम याद करते हैं उस बंदे को जिसने मेहनत करके अपने गोल्स पूरे किए और उन गोल में से अपना नाम पैदा किया। फिर हम आते हैं, किसी ने एक नसीहत की है कि अगर वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि हम सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन अपने गोल्स पे काम करते हैं, मगर इसका मीठा फल जो होता है हमारा, जो वो है हमारी नींद पूरा करती है। सारे दिन की काम की थकावट पूरी करती है हमारी नींद, और हमारे सारे गोल्स का जो निचोड़ है वो हमारा पूरा करता है मौत। जब हम मर जाते हैं तो ये हमारी बातें ही होती हैं जो दुनिया में चलती हैं और वो हमें कब्र में सुकून देती हैं। तो आज मैं आपको ये नसीहत करता हूँ कि सुस्ती और काहली ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को तकलीफ़ देनी होगी। और वो तकलीफ़ क्या है? वो तकलीफ़ ये है कि हमें अपने गोल्स बनाने होंगे कि ज़िंदगी तो बसर कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग भी याद करें और हमारा नाम जो है वो सारी उम्र, जब हम मर भी जाएं तो उसके बाद भी लोग हमें याद करें। तो इसका पहला मतलब कि हमें गोल्स और टारगेट बनाने हैं कि हमें किस टारगेट पे, किस गोल पे काम करना है, और ज़िंदगी में हमें डिसिप्लिन पैदा करना है। जैसे भी हम करें, मगर अपनी लाइफ स्टाइल का एक डिसिप्लिन बनाएं कि हमें ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। गोल्स बनाने हैं, टारगेट पैदा करने हैं, डिसिप्लिन करने हैं। ये तीन चीज़ें अगर हमने अपनी लाइफ में कर दी तो हम अपनी सुस्ती व काहली ख़त्म कर सकते हैं और बहुत से आसानी से हम अपना नाम पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में और अपने सूबे में बिल्कुल अच्छे नमूने से मशहूर कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने कहा कि सुस्ती अगर काहली ख़त्म करनी है तो वो किन चीज़ों से होगी? वो हमारी होगी, एक तो हमें गोल बनाना है अपनी ज़िंदगी का। गोल कैसे बनते हैं? टारगेट बनाने हैं और डिसिप्लिन बनाते हैं। ये तीनों चीज़ें पे हमने काम कर दिया तो हम कभी भी सुस्त और कायल नहीं बन सकते। और मैं यह आपको बताता चलूँ कि ये हमें गोल्स और जो टारगेट्स हैं और डिसिप्लिन, तीनों चीज़ें जो हैं वो हम अपने बच्चों को भी दें, ताकि उनके अंदर भी कोई सुस्ती या नरमी नहीं आनी चाहिए। वो हमेशा काम करने की जुस्तजू में होने चाहिए। हम सारा दिन अपने बच्चों को कहते हैं नहीं बेटा आप घर में रहो, बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। क्यों कहते हैं ऐसा? हम अपने बच्चों को टारगेट्स नहीं देते, गोल्स नहीं देते, जिनकी वजह से वो
घर बैठ के दूसरी बातें सोचते हैं और नेगेटिव बातों में चले जाते हैं, सारा दिन इंटरनेट पे बैठे काम करते हैं, फजूल टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये आज मैं एक पेरेंट्स को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को फ्री हैंड छोड़ें, मगर उनको कोई टारगेट दें ताकि वो उन टारगेट्स पे काम करें और उसी काम की वजह से वो अपना और आपका भी नाम रोशन कर सकते हैं। तो हमें ज़िंदगी में अपने बच्चों को और ख़ुद को भी एक गोल सेट करना चाहिए और एक टारगेट बनाना चाहिए कि हमें ये चीज़ कैसे और कब अचीव करनी है। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आती होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं ऐसी और भी वीडियो बनाता जाऊँ। थैंक यू।